हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। तो और बताइए, कैसी चल रही है पढ़ाई और कैसी जा रही है आपकी ये ठंडियाँ। ठंड तो काफ़ी हो चुकी है। वैसे अब कुछ दिन से काफ़ी कम ही है। 2-4 दिन से मुझे लगता है कि ठंड है नहीं इतनी। तो होप सो कि मज़े में आप लोग अपना लाइफ को अच्छे से सेलिब्रेट करके अच्छे से इस दिसंबर को बाय बाय बोल रहे होंगे, क्योंकि ये तो साल बहुत ही बुरा था हम सबके लिए। होप कि न्यू ईयर के बाद से सारी चीज़ें फिर से वैसी हो जाए जैसे पहले थी। तो आज मैं आपसे एक मतलब फाउंडेशन है हमारा बचपन करके, उसके बारे में कुछ बात करने आप सबसे मिलने आई हूँ। तो जो हमारा बचपन फाउंडेशन है वो क्या है, कैसे है, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। ये एक एग्जाम्पुल की सोच थी कि हम जो हमारी शिक्षा है उसको सिर्फ ऑनलाइन दे करके सिर्फ बड़े बच्चों तक नहीं, उनको छोटे बच्चों तक भी पहुंचाया जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पुल ने एक फाउंडेशन को बनाया जिसके पीछे बस ये कारण था कि जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, जो आप समझ सकते हैं कि जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते या बहुत ही झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास बिल्कुल मतलब उनके पेरेंट्स के पास इतना भी नहीं है कि वो ये भी सोच सके कि बच्चों को शिक्षित करना भी आवश्यक है, या और भी चीज़ें हैं, या उनकी और नीड पूरी नहीं कर सकते, खाना है, कपड़े हैं, ये सारी चीज़। तो एग्जाम्पल चाहता था कि हमारे देश में, हमारे दिल्ली में या आसपास के राज्यों में इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो हमारा बचपन जो फाउंडेशन है उसने इन सब चीज़ों के बारे में कुछ काम करने शुरू किए। अभी तो वैसे ये 7 राज्यों में चल रहा है, और दिल्ली में भी ऑलरेडी 5-6 जगह पे जो स्लम एरिया है उनमें इसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग, बच्चों को जैसे कभी कुछ खाने की चीज़ें दे दी, कभी कुछ कपड़े दे दिए, या पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें हैं, बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, पेन है, बैग है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी। यहाँ तक कि उनको एक एक टीचर भी प्रोवाइड कराया जा रहा है जो कि उन्हें 2 घंटे 3 घंटे जो भी उनको बैठ के पढ़ाए, उनको थोड़ा सा शिक्षित करे। तो मेरी तो बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है। हम अपने अगर आसपास किसी की भी हेल्प कर पा रहे हैं तो ये वाकई बहुत, कहते हैं ना कि पूजा करने से भी बड़ी पूजा है ये, कि अगर हम किसी की हेल्प कर सके। ठीक है, तो मेरी तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने आसपास देखिए। अगर आपको लगता है कि किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई बहुत मदद चाहता है आपसे, तो उसकी मदद करिए। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर सकते आप तो थोड़ी से थोड़ी ही कर लीजिए, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी मदद पैसे रुपए से ही संबंधित हो। नहीं, आप उतने कैपेबल नहीं हैं, अभी आप भी जॉब नहीं कर रहे हैं या जॉब में हैं, या पेरेंट्स उतना कैपेबल है या नहीं है, आप ही का खर्चा उठा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, या बहुत जो लोग हैं अपने अपने जॉब में सेटल हैं, वो कुछ हद तक छोटी छोटी मदद भी अगर हम अपने आसपास करने लगे, हम किसी 1-2 लोगों की भी अगर अपनी मदद करने लगे, तो टाइम नहीं लगेगा इस सोच को आगे बढ़ने में। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप खाना दे सकते हैं तो आप खाना दे दीजिए, कपड़े दे सकते हैं तो कपड़े दे दीजिए, और पढ़ा सकते हैं तो आप पढ़ा लीजिए। हम पढ़ रहे हैं, अगर हम साथ में बैठ के कुछ 2-4 बच्चों को गली मोहल्ले के पास हम देखते हैं कि जो ऐसे बच्चे हैं, जो कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कूड़ा बिनने आते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें अगर हम उनको शिक्षा ही दे सके तो इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा। ठीक है, तो मैं यही चाहूँगी कि आप सब भी इसमें मेरे साथ, पूरे टीम के साथ, या और अपने घर परिवार के लोगों के साथ मिलकर इस चीज़ को, इस सोच को आगे से आगे बढ़ाएं। और मदद करने का जो एक, कहते नहीं है कि इच्छा होती है, ये मन के अंदर से निकलती है कि हाँ हमें किसी की मदद करनी है। हम इसे मदद भी नहीं कहेंगे, अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ये तो भगवान की हम पे दया दृष्टि है ना, कि चलो हम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी आप सबसे कि अब ठंड शुरू हो चुकी है ना, बहुत सारे कपड़े होते हैं हमारे घर में जो कि हमें छोटे हो गए हैं, अब हमको लगता है हम बहुत ज़्यादा पहन चुके हैं, अब हम बोर हो गए हैं, अब नहीं पहनने में। तो हम क्या करें, उनको किसी ऐसे बच्चे को दे दे, किसी ऐसे इंसान को दे दे जिससे कि उनकी कुछ मदद हो सके। ठीक है, बस आप सबसे मिलने का यही था। जैसे बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया वगैरह पे अगर कोई पोस्ट होती है तो उसको लेके कमेंट कर देते हैं कि आप लोग दिखावा कर रहे हैं ऐसे।
तो इसका सारा मतलब ये नहीं होता कि अगर हमने किसी की हेल्प करी है और हम उसको दिखावा करें, बिल्कुल भी नहीं। हमारा सिर्फ इतना है, हमारा क्या किसी का भी बस इतना इंटेंशन होता है कि उसको देख के कोई मोटिवेट होए, ठीक है। उसको देख के अगर कोई एक भी मोटिवेट होके किसी दूसरे के लिए कुछ करने को तैयार होता है, तो इससे बड़ा अचीवमेंट मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो सकता है। तो होप सो कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और आप इस फाउंडेशन को आगे से आगे लेके जाएंगे। तो इस फाउंडेशन के बारे में और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारा बचपन चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से आसपास के लोगों की मदद करने के लिए क्या क्या काम किए हैं या क्या क्या काम आगे किए जा सकते हैं। और आप भी अपने आसपास सबकी मदद करें, सबको साथ लेके चलें। अगर हमारा कुछ विकास हो रहा है तो हम चाहेंगे कि हमारे आसपास के लोगों का भी कुछ तो विकास हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और दिन। बाय बाय।